नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आपके सवालों को, आपके सुझावों को जगह देता है, मंच देता है, क्योंकि हमारे लिए आपका सरोकार सबसे ज्यादा जरूरी है। रोज की तरह आज भी दो खास मुद्दे। पहला मामला रोहित वेमुला की खुदकुशी पर सियासत आज भी जारी रही। आज अरविंद केजरीवाल हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे, छात्रों के साथ खड़े होकर पीएम मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हैदराबाद से खबर यह भी आई कि तमाम दबाव के बाद यूनिवर्सिटी ने चारों दलित छात्रों का निलंबन रद्द कर दिया है। लेकिन इसी बीच यूनिवर्सिटी के 13 दलित शिक्षकों ने अलग अलग पदों से विरोध स्वरूप इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया। आज अलग अलग मंचों पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर झूठ बोलने के आरोप लगे और ये आरोप लगाए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। अब से अगले आधे घंटे हम इसी खबर पर करेंगे बड़ी बहस कुछ बड़े चेहरों के साथ। और आज 8:30 बजे आपको लिए चलेंगे आंध्र प्रदेश से सीधे उत्तर प्रदेश की तरफ। एक गैंगरेप केस में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की धमकी पर करेंगे चर्चा कि क्या एक मंत्री का इस तरीके से धमकी देना, अल्टीमेटम के नाम पर धमकी देना, क्या ये जायज है? क्या एक बार फिर मुजफ्फरनगर पर जहर की सियासत के काले बादल मंडरा रहे हैं? लेकिन सबसे पहले डिबेट नंबर 1 और पहला डिबेट हैदराबाद की रोहित वेमुला की खुदकुशी से जुड़ा हुआ, जहां पर अब स्मृति ईरानी के सवाल भी सवालों के घेरे में है। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1 सवालों में स्मृति का जवाब। स्मृति ईरानी जी ने जो कल झूठ बोला, गंदी जाति की राजनीति करने की कोशिश की और लोगों की, स्टूडेंट्स की भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश की, स्मृति ईरानी पूरे देश से माफी मांगे सबके सामने। स्मृति ईरानी जी के इस बयान को फैब्रिकेटेड, जालसाजी बताया है और झूठ बताया है। विरोधी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। उन्हें हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जंग की जमीन भी मिल गई है। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई और राजनेता हैदराबाद पहुंचे और वहीं से वो सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं। रोहित वेमुला की खुदकुशी पर अब तीखे सवाल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हैं, जिन्होंने बुधवार को विपक्ष पर इस मामले को दलित बनाम गैर दलित बनाने का आरोप लगाया था। इस पक्ष में उन्होंने कई तर्क भी दिए थे। That this professor is himself from the Dalit community. It was constituted and it upheld the punishments and the recommendation of expulsion of these students. Warden who communicated to the students asking them to vacate the hostel. Again, I am compelled to say the warden himself is from the Dalit community. एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तो चेयरमैन दलित थे, झूठ बोला वो उन्होंने। वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि चीफ वार्डन दलित थे। ये कहां से मामला आ गया, कौन दलित था कौन नॉन दलित था? स्मृति ईरानी जी भूल गई कि हॉस्टल वार्डन एग्जीक्यूटिव काउंसिल और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के निर्णय को लागू करते हैं। स्मृति के बयानों के कई अंशों को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के SC/ST टीचर्स और ऑफिसर्स फोरम भी खारिज कर रहा है। उसका कहना है कि जब से यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी है, उसका कोई भी सदस्य दलित वर्ग से नहीं रहा है। इसके अलावा भी विरोधी स्मृति ईरानी के कई तथ्यों पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पानी मिले ना मिले इसकी आपको चिंता नहीं है, लेकिन वोट की रोटी कैसे सेकी जाए उसकी चिंता आपको। स्मृति के जवाब पर उठ रहे सवालों की सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या रोहित केस में कांग्रेस और केजरीवाल का स्मृति ईरानी को झूठा कहना सही है? तो एक बार फिर हमारे सवाल को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का मुझे इंतजार है कि क्या रोहित केस में कांग्रेस और केजरीवाल का स्मृति ईरानी को झूठा कहना जायज है, सही है? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर SMS करें अपनी राय को। #HTP और #खुदकुशी पर सियासत से ट्वीट कर भी
आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आपके सुझाव हमको मिल सकते हैं, तो उसके जरिए भी आप हमसे जुड़ने की कोशिश करिए। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सोमनाथ भारती, सुशील कुमार, वो शख्स जो ABVP के नेता हैं, हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और जिनकी पिटाई हुई और जिस वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी आज खड़ी हुई, वो भी मेरे साथ लाइव हैं। और कुछ ही देर में जाने माने समाजशास्त्री दलित चिंतक विवेक कुमार जी भी हमारे साथ लाइव होंगे। 30-30 सेकेंड ओपनिंग रिमार्क के लिए, और फिर मैं बजर राउंड के बाद डायरेक्ट डिबेट शुरू करूंगा। मेरा पहला सवाल सुशील कुमार जी आपसे है। आज आपको कोई पछतावा है कि आपकी वजह से इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया, भारतीय जनता पार्टी पर इतने आरोप लग रहे हैं? पछता ये बात की है कि हमें मेरे वजह से नहीं हुआ, ये किसी और के वजह से एक इंसिडेंट हुआ है। क्या हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में दिस पीपल हैव डन एन एक्टिविटी। इट्स सी इफ इट इज़ एन एक्टिविटी, ये क्या होता है? इफ इट इज़ अ डिबेट ऑन कैपिटल पनिशमेंट दैट वुड बी बेटर। यहाँ अग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स होता है, बट इट्स नॉट अ डिबेट ऑन कैपिटल पनिशमेंट। इट इज समथिंग एल्स दैट इट इज नमाज विच सेज एक याकूब को मारेगा तो हर घर से याकूब निकलेगा, फॉर विच आई हैड टू अपोज दिस। जी ठीक है, मैं इस पे आऊंगा, डिटेल में आपसे बात करेंगे। सुशील जी, मेरा 30 सेकंड का बजर राउंड है, आगे बढ़ता हूं। मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा यहां पर सोमनाथ भारती जी से। सोमनाथ भारती जी, 30 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी क्यों पहुंचे हैदराबाद आज? आम आदमी पार्टी क्या हैदराबाद की या तेलंगाना की राजनीति में दिलचस्पी लेने वाली है? सुमित जी, अगर आप देखें वहां पे राहुल जी गए, कुछ असर नहीं हुआ। आज केजरीवाल महोदय गए, वहां पे तुरंत ही जितनी भी सस्पेंशन थी सबको वापस ले ली गई, पहली बात। दूसरी बात, सुमित जी, आपने जो पहला सवाल पूछा कि क्या उनका हमें कहना कि भाई झूठ बोल रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, आप दोस्ती निभा रहे हैं कि दुश्मनी निभा रहे हैं? वो झूठ बोल रहे हैं, सबने देखा। और इस बच्चे से भी आपने ये पूछा कि क्या आपके कारण बवाल हो गया, आपको चिंता है उसकी? बवाल की चिंता नहीं है, आपको ही पूछना चाहिए था कि सोमनाथ भारती जी, 30 सेकंड हो गए, मैं लौटूंगा आपके पास। आप मुझे घेरिएगा खूब जम के और बताइएगा मुझे कैसे काम करना चाहिए, क्या सवाल पूछना चाहिए। मंच इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम आमने सामने बैठकर और आड़े मुंह टेढ़े मुंह बात भी कर सकते हैं और मुस्कुरा भी सकते हैं स्क्रीन पर आके। रागिनी नायक, जब सोमनाथ भारती जी बोल रहे थे, आपके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी कि राहुल गांधी गए तो कुछ नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल गए तो सब कुछ हो गया। जवाब दीजिए 30 सेकेंड्स में। देखिए, कुछ बातें राजनीतिक नफे नुकसान से परे होती हैं। बार बार कहती हूँ, केजरीवाल जी पर बाद में आऊंगी। देखिए, सांच को आंच नहीं होती और काट की हांडी बार बार नहीं चलती। कल तक अप्पा राव और स्मृति ईरानी कह रहे थे कि 5 PhD स्कॉलर्स को सस्पेंड करने का निर्णय सही है, तो आज क्या हुआ? आज हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी ने सारे तथ्यों को जो पिछले 3-4 दिन से सार्वजनिक किया है, उससे अप्पा राव, दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी के झूठ, फरेब और पाखंड का पर्दाफाश हुआ। ये स्थापित हुआ कि दलित, ठीक, और इसीलिए सस्पेंशन भी रिवोक हुआ। संबित पात्रा, ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या आपको लगता है कि छात्रों की मांग के आके झुकना चाहिए VC को, यूनिवर्सिटी को? देखिए, छात्र सर्वोपरि हैं, छात्रों को हमेशा सुनना चाहिए। कौन सा मांग उचित है, कौन सा नहीं है, उनके संगठन का विषय है। दूसरी बात है, मैं एक टर्म यूज करूंगा, पॉलिटिकल वल्चर्स, राजनीतिक गिद्ध। जिस प्रकार से आजकल राजनीति चल रहा है, लाशों के ऊपर गिद्धता करके उस पर राजनीति करने की कोशिश। और अभी देखिए कि इस प्रकार बांटने की कोशिश हो रही थी कि राहुल गांधी गए, कुछ नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल गए, सब हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं, पॉलिटिकल वल्चर इज द एप्ट टर्म, राजनीतिक गिद्ध, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण। 30 सेकेंड्स, डिबेट इज ओपन नाउ। सोमनाथ भारती, जवाब देना चाहेंगे? आपको पॉलिटिकल वल्चर्स कह के इशारों में संबोधित कर रहे हैं संबित पात्रा। रागिनी में आता हूं। भाई ये सेंटर में है, मालिक हैं, इनका अहंकार बहुत बहुत गहरा है। अभी तक अहंकार गया नहीं इनका। इनको तनिक भी शर्म नहीं है कि एक मेधावी छात्र रोहित की जान चली गई इनके कारण। दत्तात्रेय जी ने इतना दबाव डाला, स्मृति ईरानी जी ने इतना दबाव डाला,
अप्पा राव ने इतना जवाब डाला कि बच्चे की जान चले गई, और उसके जो लेखन है उस लेखन को पढ़ने के बाद लगता है कि देश ने एक टैलेंट खो दिया। सोमनाथ जी, उस पे बिल्कुल उस लेखन को देख के लगता है कि टैलेंट बिल्कुल खो चिंता दिया, नहीं उस बात की। पर उस लेखन में उस पूरी सुसाइड नोट जिसको कहा जाता है, उसमें कहीं भी किसी भी नाम का जिक्र नहीं है। ये आप कैसे रेफरेंस निकाल रहे हैं कि वो स्मृति ईरानी और दत्तात्रेय जी की बात ही कर रहे थे? चिट्ठियां पढ़ी नहीं है फिर, जो उनके पहले की चिट्ठियां हैं सुमित जी, जो पहले की चिट्ठियां हैं उसमें साफ साफ लिखा है, चूंकि मुझे इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूं। साथ में यह भी कहा था कि एक जहर की पुड़िया और एक लंबी रस्सी दे दिया करो दलित छात्रों को जब वो यूनिवर्सिटी में आते हैं। ये इतनी खतरनाक बातें कहीं आप कहने कुछ नहीं लिखा। मैं आ सकता हूं? मेरे को आप आइएगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए सोमनाथ जी। सुसाइड नोट में नामों का जिक्र नहीं है, मैं फिर से वहीं आ रहा हूं। आप जो पॉलिटिकल वल्चर्स की बात संबित पात्रा कह रहे हैं, सुमित आप जी, उसका जवाब वो दीजिए। पराकाष्ठा है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। संबित पात्रा ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं भाई, वो कह सकते हैं हम गिद्ध हैं, हम कुत्ता हैं। देखिए उन्होंने वीके सिंह जी ने कहा था कि वो दलित कुत्ता के बराबर हैं, इन्होंने कह दिया हम गिद्ध हैं। भाई कुछ भी कह सकते हैं, ये बड़े आदमी हैं, इनका बड़प्पन बहुत ज्यादा है, देश देख रहा है इनको। संबित जवाब दीजिए, रागिनी में आता हूं। देखिए मैं रेटोरिकल डिबेट्स में नहीं जाऊंगा, मैं तथ्य यहां रखूंगा। सुसाइड नोट की बात हुई, आप देखिए लीगली हो या फिलोसॉफिकली हो, सुसाइड नोट इज द लास्ट एविडेंस। मैं डॉक्टर के नाते बोल रहा हूं, एक मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन या सुसाइड नोट कहते हैं। देखिए 2 चिट्ठियों का जिक्र हुआ, एक चिट्ठी जो देखिए किसी के खुदकुशी पे इस प्रकार ठहाके मार के नोट और डाइंग डिक्लेरेशन में फर्क है पात्रा जी। मुझे पता है दोनों में, मैं बता रहा हूं, मैं डॉक्टर हूं, दोनों स्टेटमेंट में शर्म आ रही है। आप लोग ठहाके मार के मत हंसिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तनिक भी आप सोमनाथ जी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस प्रकार ठहाके मार के मत बात करते हैं। संबित जी आप कंप्लीट करिए, रागिनी में अपने समय पे बोलिएगा। देखिए डाइंग डिक्लेरेशन जब मरते समय आदमी कुछ बोलता है और मजिस्ट्रेट उसे रिकॉर्ड करता है, या सुसाइड नोट जब मरने से पहले आदमी चिट्ठी लिखता है, इन दोनों परिप्रेक्ष्यों के विषय में कानून में यह अवधारणा है कि व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, उसके ऊपर केवल अपनी आत्मा का बोझ होता है। मैं रोहित को एक एक्टिविस्ट मानता हूं और साहसी एक्टिविस्ट मानता हूं। एक साहसी एक्टिविस्ट कभी भी अपने सुसाइड नोट पे झूठ नहीं लिखेगा। हां, जो पुराना नोट उसका है जिसमें उसने व्यवस्था पे प्रश्न उठाया है, हनुमंत राव जी की चिट्ठी मेरे पास है, उन्होंने भी व्यवस्था पे विगत 4 वर्षों पे किस प्रकार से वहां पे दलितों के प्रति एक भावना है, दलितों के प्रति एक दुर्भावना है, उसके विषय में हनुमंत राव जी ने भी लिखा है। 10 छात्रों ने सुसाइड किया है वहां पे, कांग्रेस के समय में हुआ है। मैं क्यों राजनीतिक गिद्ध कह रहा हूं? क्योंकि जिस प्रकार सिलेक्टिवली और अपॉर्चुनिज्म के अंतर्गत वोट देख रहे हैं एक डेड बॉडी में, इससे जघन्य, इससे नृशंस राजनीति और कोई नहीं हो सकता है। रागिनी जी जवाब दीजिए। देखिए आज छात्रों के प्रति जो सहानुभूति संबित पात्रा जी दिखा रहे हैं, अगर ये पॉलिटिकल इंटरवेंशन ना होता और सस्पेंशन का निर्णय 17 जनवरी से पहले ले लिया गया होता, तो मैं समझती हूं कि आज रोहित हमारे बीच में होता और उसकी मौत पर ये घड़ियाली आंसू बहाने का नाटक संबित पात्रा जी को नहीं करना पड़ता। अब कुछ तथ्य संबित पात्रा जी ने रखे, लेकिन कुछ और तथ्य भी सार्वजनिक हो गए हैं। ये पता चला है कि पहली मेडिकल रिपोर्ट ने 5 PhD स्कॉलर्स को क्लीन चिट दी थी। उसके बाद इन चिट्ठियों के इंटरवेंशन के चलते चीफ मेडिकल ऑफिसर जो कि खुद भी दलित थे, उनको बाईपास करते हुए एक दूसरी डॉक्टर अनुपमा से दोबारा मेडिकल रिपोर्ट बनाकर इनको फिर से कटघरे में खड़ा किया जाता है। ये जो कल स्मृति ईरानी बार बार ये बात कह रही थी कि वहां पर जो प्रोक्टोरियल कमिटी बनी थी उसमें भी दलित शिक्षक मौजूद थे, उसको भी आज दलित शिक्षक संघ ने पूरी तरीके से नकार दिया है। यही नहीं, 10 SC/ST टीचर्स और चीफ मेडिकल ऑफिसर ने अपना इस्तीफा भी दिया है। तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन के चलते हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी को खत्म करने का काम मोदी सरकार कर रही है। और दलित उत्पीड़न ये आज की बात नहीं है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस मानसिकता पर बहुत लंबे समय से चल रही है RSS और भारतीय जनता पार्टी। सुशील, I will come to you. Let BJP respond to this. संबित पात्रा, Can I respond? देखिए मैं आपको एक बहुत तथ्यात्मक बात बताता हूं। जो निर्णय लिया गया
वो निर्णय, क्या क्या रिपोर्ट सबमिट कर गई, जी। ये सारी चीजें जी। सुशील कुमार जो बैठे हैं उनकी माताजी ने जब हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया तो स्वाभाविक रूप से ये सारे तथ्य हाईकोर्ट के सामने रखे गए। हाईकोर्ट के सामने यह भी गुहार रखा गया बच्चों द्वारा कि जो हमें पनिशमेंट दिया गया है उसे स्टे कर दीजिए, मगर हाईकोर्ट ने प्राइमा फेसी उसको स्टे नहीं किया, क्योंकि हाईकोर्ट नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं पूरे संबित विषय जी। की नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आपके पांचों चिट्ठियां नहीं मैं रखी गई। मैं आपके साथ मैं आपके समय नहीं बोल रहा था, मैं आपके समय नहीं बोल रहा था। आप कृपया करके झूठ मत बोलिए, आप कृपया करके झूठ सुशील मत कुमार, बोलिए। ठीक है आप कृपया संबित करके जी, संबित जी, रागिनी जी, एक मिनट, मैं सुशील के पास जाऊंगा क्योंकि सुशील कुमार, आधी जानकारी सुशील कुमार, सुशील कुमार, Can I respond? लास्ट में राजनीति कैसे Hello, hello, सुशील आधी कुमार, जानकारी संबित जी, दीजिए, संबित जी, I'll let you know the- कौन लास्ट में राजनीति कर रहा है? संबित जी, वो तो देश देख रहा है। सुशील कुमार, सुशील कुमार, सुशील कुमार, रागिनी जी प्लीज, रागिनी जी प्लीज, एक छात्र हमारे बीच है। सुशील कुमार, मेरा बहुत, सुशील कुमार, मेरा सवाल, सुशील कुमार, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। let me respond. मेरे सवाल का जवाब दीजिए सुशील कुमार। आपकी पिटाई नहीं हुई थी, आपकी पिटाई नहीं हुई थी, आपके सीएमओ का यह दावा है। आप क्यों नहीं आपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को बताया? आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक, आप उसके लिए अस्पताल में एडमिट हुए थे। जवाब दीजिए इन बातों का सुशील। अच्छी बात है। फर्स्ट थिंग मुझे ये बात बताइए कि कैंपस में एक एक्टिविटी हुआ जिसमें क्या लिखा हुआ, अगर एक याकूब मार गया तो हर घर से याकूब निकलेगा, हे याकूब तेरे खून से इनकलाब निकलेगा, ऐसा काइंड ऑफ एक्टिविटीज में जब बोला था, दिस पीपल हैव कम टू माय रूम एंड सीक फॉर एन अपॉलजी लेटर। ओके, रात 12 बजे 1 बजे मेरे रूम को आके, हु आर दीस पीपल, मोर देन 40 पीपल, इवन दीस पीपल हैव एग्रीड, आई हैव एवरी प्रूफ विथ मी नाउ. These people, the ASA people, have agreed in their own poster saying that these people have come to my room at around midnight, 12:30 or 1, and these people have demanded for an apology. It is there in their own poster, okay? And they dragged me out of my room and they wanted me to upload that photo of the apology letter on Facebook. Okay, yeah, I had to write an apology letter since there is no other way to escape from that situation. Okay, I am the one who has to call, who called 100. I am the one who called the local SI. Okay, and yeah, by the time they reached there, these people have bet me, and I had to write an apology letter, and everything has happened in front of. By the time the security also came, they brought me. They had pulled me down from the security. Security वहाँ से मुझे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, आपके कोई चोट के निशान नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि पिटाई नहीं हुई। Regarding operation, let me talk. अपेंडिसाइटिस ऑपरेशन हुआ है, मुझे अपेंडिसाइटिस वो मारने के बाद ही तुरंत ही मुझे पेट में दर्द क्यों देना? उसके पहले एक 10 दिन पहले नहीं दिया या उसके 15 दिन के बाद नहीं आया, उसी दिन से मुझे पेट में दर्द क्यों दे रहा शुरू हुआ था? दैट इज द फर्स्ट थिंग, एंड दे डिड नॉट बीट मी। एक थप्पड़ मारना या 10 बार मारना भी थप्पड़ ये मारना ही है, राइट? जी, तो सुशील अभी भी ये साफ नहीं हुआ कि आपके कॉलेज के टीचर्स, बिल्कुल आप पूछेगा सोमनाथ जी, रागिनी जी आप भी पूछेगा। सुशील एक सवाल मेरे से जवाब दीजिए, अगर आप इतने ही इनोसेंट थे तो मुजफ्फरनगर को लेकर जो फिल्म का पिक्चराइजेशन होना था, मैं वही पूछना चाहती हूं, उस कंट्रोवर्सी में आपका क्या रोल था? आप क्यों वो पिक्चर चलाना चाहते थे? उस कंट्रोवर्सी में मेरा क्या रोल था? If you want, you can check the posters that I have uploaded on August 3rd. उसमें I call these people as goons. Definitely, I accept the fact that I have called the goons. Why did I call the goons? Because these people have done that an activity which is really an anti-national. And we thought of planning. We had a plan of protest in front of administration building on August 4th. If you want, you can check it on my Facebook. रागिनी आप पूछेगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। फेसबुक में मिलता है। रागिनी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। रागिनी से भी मेरा सवाल है और सोमनाथ भारती से पूछूंगा, क्या याकूब मेमन के लिए प्रोटेस्ट किया जाए, एक आतंकवादी के लिए जिसको इस देश का कानून फांसी सुनाता है, और आप उसको वहां पर ये कहें लोगों के बीच में जाके कि हर घर से याकूब पैदा होगा, ये जायज है? ये जो छात्रों ने किया अम्बेडकर नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का स्टैंड ये है कि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ थे, उनका संगठन भी कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ है, और उसी संदर्भ में उन्होंने याकूब मेमन की भी फांसी की सजा को देखा। पहली बात,
अब दूसरी बात जो है वो मैं आ बहुत ध्यान सकता से हूं क्या? जी, जी। सुनिए, मुजफ्फरनगर आता हूं। अभी बाकी है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में भी इस डॉक्यूमेंट्री की नमाज़े स्क्रीनिंग जनाजा होगी के थी। विषय में तब आपका क्या विद्यार्थी कहना है? परिषद ने खैर, किरोड़ीमल कॉलेज थरूर और दिग्विजय सिंह जो रामजस कहते हैं, कॉलेज में राजनीति का तो तोड़फोड़ वही की। कहना है। और असल में जो इस पूरे मसले की जड़ भी यही है। मैं समझती हूँ लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार दोनों धुरियों को है, नहीं, हर विचारधारा को रागिनी, है। लेकिन एक के पीछे केवल इसीलिए पड़ जाना संबित कि वो पात्रा, आपकी विचारधारा से सहमत संबित नहीं पात्रा है जवाब और दीजिए। उसका उत्पीड़न और शोषण करना और उसमें सरकारी तंत्र को शामिल संबित कर पात्रा देना, जवाब दीजिए। क्या रागिनी, इसको कोई आपकी भी बात का उचित जवाब दे रहे ठहरा हैं संबित। सकता है? संबित जवाब सुमित जी, दीजिए। मैं एक सवाल पूछ लूं? मैं आता हूं सोमनाथ जी, एक आपने सेकंड। बोल सकता सोमनाथ जी हूं, मैं- प्लीज। संबित जवाब दीजिए। देखिए, दो चीजें हैं। जहां तक रोहित के सुसाइड का सवाल है, वो सुसाइड नोट से काफी क्लियर है कि कोई इंस्टिगेशन नहीं है। दूसरा बात, जहां तक याकूब मेमन का सवाल है, देखिए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो क्लियर है। खुद दिग्विजय सिंह जो इनके महासचिव रहे और खुद शशि थरूर ने कहा कि याकूब मेमन बड़ा हीरो था और याकूब मेमन को फांसी दे के ये स्टेट मर्डर है। ये सेंटेंस यूज किया था शशि थरूर ने कि इट इज अ कांग्रेस स्टेट पार्टी का स्पॉन्सर्ड ऑफिशियल मर्डर। स्टैंड ये तो कतई ये नहीं तो था। ये संबित नहीं, पात्रा ऑफिशियल जी, स्टैंड जो तो छोड़िए कांग्रेस ना। पार्टी के प्रवक्ता आप बार-बार लोग जो कह चुके याकूब हैं कि भक्त हमारा हैं, याकूब मेमन के नहीं प्रति नहीं ऑफिशियल स्टैंड क्या था? अरे आप लोगों की तो आप हमदर्दी मुझे ये है याकूब बताइए। मेमन के प्रति, नहीं, इसमें नहीं, कौन सा? नहीं, अरे आप मुझे ये ओसामा बिन बताइए लादेन कि जी, बार-बार इस हाफिज तरीके सईद से जी, आप याकूब एक मेमन मिनट, जी, ये आप सारे ये तो आपके बताइए, हीरो हैं। आप याकूब ये मेमन से बताइए ओसामा कि बिन लादेन ये आपका हीरो है, तो इसमें कौन सा पाकिस्तान दोबारा को स्टैंड लेने की बात है? 56 इंच चौड़ा और सीना देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा एक टॉलरेट- मिनट, मैं आज वापस भी वापस बताए वापस हुए हैं। हैदराबाद बोलिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ लेके आऊंगा। संबित पात्रा, रागिनी नायक, एक मिनट। सोमनाथ भारती, हो जाएंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखिए, दोनों के पार्टी के नेताओं से गलतियां हुई हैं। सुशील, एक मिनट। सुशील, एक मिनट। टॉलरेंट हो जाइए। सोमनाथ भारती जी ऑन द स्क्रीन प्लीज। सोमनाथ भारती जी ऑन द स्क्रीन प्लीज। सोमनाथ भारती, आप अपना सवाल। Let me respond. सोमनाथ भारती जी सवाल पूछ रहे हैं सुशील जी आपसे, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। सुमित जी, रिस्पॉन्ड टू दिस। सोमनाथ भारती, No, let me talk. सोमनाथ भारती, जी, सोमनाथ भारती। Let me. सुशील, आप See, मुझे see, ये you बताएं, cannot skip the questions, kindly tell right? me this, that in the High Court, did the registrar of the university not file an affidavit to say that there was no beating of there was no violence done by the students of Ambedkar Association, Students Association? Was it not? Is it not true that the registrar denied outrightly any beating of you or any beating of any other member by the members of Ambedkar Association? ठीक है, That जवाब is- दीजिए that सुशील। that is yeah, that's a very interesting question. Okay, let me tell you when it has started. Okay, when I was hospitalized, when I was in the hospital, the University of Hyderabad Teachers Association, the University of Hyderabad Teachers Association Joint Secretary has released a poster saying that it was all a fake drama created by the Sushil, and there is did he nothing file to do or with not? the Did he file this hospitalization affidavit or of not? Sushil. First thing, That's all. let me tell you. Let me Such tell an you, affidavit, if you, was it do you want me to filed put the or not facts by in the front of you, registrar? or is it's just an No. is it just an Do yes not- or no question? Is it just Do an not- yes or no question? Do not Do deviate. you want to hear to Just whatever I say? respond, because see, you You have want been to hear to what I alleging. say? सोमनाथ जी, You alleged सोमनाथ जी, that- आपने एक you सवाल alleged पूछा, that मैंने you आपको want मंच to दिया। hear what I say. सोमनाथ जी, मेरे ख्याल से सुशील कुमार की बात That's सुननी not correct. चाहिए। In defense, you आप must say असंतुष्ट हो anything. सकते हैं। लेट सुशील कुमार In रिस्पॉन्ड। defense, सुशील, university may say anything. In different. सुशील बी स्पेसिफिक, but क्या ये एफिडेविट बात दिया मैंने गया की कि नहीं affidavit दिया file गया? May I किया say कि नहीं anything? करा When I was इसका hospitalized, just give me 2 minutes of time, right? 30 seconds at least. ये बोलिए 30 The सेकंड। University of Hyderabad Teachers Association, without even consulting me, they have released a post on Facebook where the faculty has gone against me. And at the same time, when my mother was also abused in the administration vice chancellor block, I can show you the CCTV footages that is with me right now. Okay, and in that she was abused. So there was no other way to approach. So we had to approach the High Court, where we have filed a case on university. Okay, when then the High Court has won the university also, where these people had in defense. They had to. सुशील, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। They have सुशील, created all these defenses. सुशील, Okay, I have given you it's 30 nothing to do seconds. with सुशील, you are a सुशील, student. सोमनाथ जी, एक Yes, मिनट, सोमनाथ yes. जी, एक You are मिनट, a सुशील student, so let me ask- सुशील जी, मेरे एक सवाल का let जवाब me- दीजिए। let me वक्त नहीं मेरे rephrase the पास। question. सोमनाथ जी, एक मिनट, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुशील, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपको लगता है कि रोहित ऐसा स्टूडेंट था जो सुसाइड कर लेगा, जो अगस्त से लेके जनवरी तक अपनी लड़ाई लड़ रहा था? आप क्या मानते हैं, उसकी सुसाइड उसने क्यों किया और कौन जिम्मेदार है सुसाइड का कदम लेने के लिए? सुशील कुमार। First thing, Rohit is I'm talking. Rohit is not a person who will commit suicide.
वो जितने भी आदमी हो 10 या 20 या हम कितने भी लोग रहने दो, ही यूज्ड टू कन्फ्रंट अस, हम लोग के पास साथ डिबेट करता था, डिस्कस करता था, एवरीथिंग वाज फाइन, ही वाज नॉट अ पर्सन हु विल कमिट सुसाइड। मगर जब व्हेन आई गॉट टू नो दैट ही हैज कमिटेड सुसाइड, that really saddened me, and it is really disheartening. I myself was depressed because I have seen Rohit Vemla. तो सुशील जिम्मेदार कौन है उसका? Who is responsible for this? Okay. So what has happened? Do you remember Voltaire had said that I may not like what you say, even we want to, but I would lay down my life for you to have the right to say that. कांग्रेस नाम आप भूल गए, आप स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट क्या बात बढ़ा तो नहीं हो सकता आपकी मुश्किल? हाई कोर्ट के जज Freedom of expression नहीं आ रही है। रागिनी जी, party or the AAP party or the anyone over there, बहुत please do not play रागिनी जी, devil संबित पात्रा। do not put any blame, do not put the blame anyone. रागिनी जी, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, हमारे साथ स्टूडेंट लाइव है और ये कहीं साबित नहीं हुआ है कि कोई XYZ रिस्पॉन्सिबल है। हमने पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज जाने हैं बीते 4 दिनों में। सुशील पहली बार लाइव टीवी पे आए हैं और सुशील के साथ नहीं, लेट द पॉलिटिशियंस बिहेव। मैं वही बोल रहा हूँ, पॉलिटिशियंस शुड बिहेव। सुशील से मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। वो किसी भी आइडियोलॉजी, बिल्कुल रागिनी जी, प्लीज रागिनी जी ऐसा नहीं करिए, सुशील को बात करने दीजिए। सोमनाथ भारती, पॉलिटिशियन शुड नॉट हार्म द स्टूडेंट। कोई भी पार्टी किसी का भी नाम ले सकती है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय पार्टियां कूद रही हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे पास वक्त की कमी है। चारों आदमी एक साथ बोलेंगे तो बात नहीं हो सकता। सुशील, थैंक यू सो मच। मैं आपसे दोबारा फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। संबित पात्रा, रागिनी जी, सोमनाथ जी, थैंक यू सो मच आप मेरे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में। और अब वक्त है आज के पोल के नतीजे आपको दिखाने का। क्या रोहित खुदकुशी केस में कांग्रेस और केजरीवाल का स्मृति ईरानी को झूठा कहना सही है? जो जवाब हमारे पास आए हैं उसके नतीजे इस तरीके से हैं। हाँ कहने वाले 46%, नहीं कहने वाले 54%, जायज नहीं मानने वाले बात ज्यादा रिस्पॉन्स आए हैं। यही सवाल ट्विटर पर पूछा गया कि क्या रोहित केस में कांग्रेस और केजरीवाल का स्मृति को झूठा कहना सही है। 36% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 64% लोग नहीं में जवाब देते हैं कि झूठा कहना सही नहीं है। बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है IBN 7 का।